हेलो आरुष एंड पार्थ, आर यू देयर? 2 मिनट में चालू करता हूँ मैं। ठीक है, अभी भी काफ़ी बच्चे नहीं हैं। ओके, मैंने कुछ सम, कौन से सम, क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 8 मैंने होमवर्क दिया था। यहाँ पर भी दिया है क्वेश्चन 4 भी। जब क्वेश्चन 4 हमने क्लास वर्क में किया, देखो हमने देखा स्टेप टू फाइंड रिग्रेशन इक्वेशन और रिग्रेशन लाइन। पहले स्टेप में क्या देखा, y ऑन x मतलब क्या होता है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। x दिया होगा, y को ढूंढना होगा। ठीक है, दिस लाइन इज यूज टू प्रेडिक्ट द वैल्यू ऑफ y फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ x। सिमिलरली RHS में वैसे ही जाना है। थर्ड पॉइंट है, इन लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x, y इज नोन एज डिपेंडेंट वेरिएबल, x इज नोन एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आयुष और पार्थ, क्या तुम लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? थम्स अप करो। या तो रिप्लाई करो, तुम्हारी आवाज़ यहाँ पर सुनाई देगी। एक मिनट, ऐसे लग रहा है लाइट गई। आरुष और पार्थ, एक ओके ओके, मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा था। ठीक है, तो हमने ये देखा। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x जनरली कैसे प्रेजेंट करते हैं, y माइनस वाई बार इज इक्वल्स टू बी वाई एक्स, एक्स माइनस एक्स बार। और x ऑन y रहेगा तो x माइनस एक्स बार इज इक्वल्स टू बी एक्स वाई, वाई माइनस वाई बार। फिर हमने क्या देखा, स्लोप ऑफ लाइन बी वाई एक्स, और स्लोप ऑफ लाइन हमने देखा x ऑन y। स्लोप ऑफ लाइन x ऑन y क्या होगा, 1 अपॉन बी एक्स वाई। ओके, बी एक्स ऑन वाई, ये याद रहना चाहिए अपने को। और बी वाई एक्स इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन फॉर लाइन y ऑन x। या तो इसको हम रिग्रेशन कोएफिशिएंट भी बोल, कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन बोलो या रिग्रेशन कोएफिशिएंट बोलो। ठीक है, यहाँ पर स्टेप 1 क्या था बेटा, तुझे x1 x बार और y बार ढूंढना है। स्टेप 2 क्या है, बी वाई एक्स ढूंढना है। तो बी वाई एक्स के टोटल फॉर्मूले मैंने कितने बताए, 5 फॉर्मूले बताए। ओके, फिर इसके बाद हमने कोवेरियंस का भी 2 फॉर्मूला देखा और वेरियंस का भी 2 फॉर्मूला देखा। करेक्ट। अब ये क्या करना है पता है, फटाफट बाहर कर लेना है। बिना बाहर किए अपन आगे जा नहीं सकते, तो जल्दी बाहर कर ले। मैं तुझे टाइम देता हूँ। आरुष और पार्थ, बेटा ये अभी ही बाहर कर लो, टाइम देता हूँ मैं। इसके बाद आगे सिखाता हूँ मैं। ओके, मैं पूछूंगा, ये फटाफट टाइम दे रहा हूँ, बाहर कर लो। सबसे पहले तुम्हें क्या बाहर करना है, कोवेरियंस का फॉर्मूला बाहर करना है और वेरियंस का फॉर्मूला बाहर करना है, इंटीजर का डेसिमल का। तो फिर तुम इजीली बी वाई एक्स का फॉर्मूला बाहर कर सकते हो। ओके, एक बार देख लो ये फॉर्मूलास। एक्चुअली फॉर्मूला पूछने वाला था लेकिन कोई आया ही नहीं है। पूरा फॉर्मूला पढ़ना है बेटा। ये पहले तुझे कोवेरियंस का और वेरियंस का फॉर्मूला, कोवेरियंस के 2 फॉर्मूले, वेरियंस के 2 फॉर्मूले, ये पढ़ना है। इंटीजर के लिए फॉर्मूला, डेसिमल के लिए फॉर्मूला, बट हम मोस्टली डेसिमल का ही फॉर्मूला यूज करेंगे थ्रू आउट, जहाँ पे चांस मिलेगा। फिर ये 2 फॉर्मूले से हम लोगों के बी वाई ऑन एक्स और बी एक्स ऑन वाई के फॉर्मूले बने, तो वो भी देखेंगे। हो गया तेरा बाहर बेटा? जश हो गया? पार्थ हो गया क्या तेरा? आरुष
पार्थ का हो, ओके दोनों का भी हो गया। एक काम करो, तुम लोग दोनों बोलना चालू करो, मैं बोलता हूँ स्टार्ट, आरुष स्टार्ट करेगा। कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई के दोनों फॉर्मूले बोलने, और फिर वेरिएंस ऑफ एक्स के एक्स का फॉर्मूला बोलना है, ठीक है। पहले ये दो फॉर्मूला करके चाहिए था मुझे। बोलो, स्टार्ट करो आरुष। वेरिएंस का भी बोल, ये वाला तूने ये दोनों बोला, अभी ये वाला भी बोल। वेरिएंस का फॉर्मूला ये ओके, एक्स बार, यस। सो यहाँ पे पार्थ तू भी बोल एक बार। देख, तुम लोगों को ये वाले फॉर्मूले फिलहाल तो बोलना है बस, ये और ये, दैट्स इट, 4 फॉर्मूले। फिर फोर्थ फॉर्मूला समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार दी होल स्क्वायर। देख, ये समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन एन है, माइनस एक्स बार वाई बार है, ठीक है। ओके, यहाँ पे बेटा तुम बोलो। हाँ, चारों भी, यही चारों फिलहाल बोलना है, फिर उसके बाद मैं बाकी का दूंगा। हाँ, वो वैल्यूज तू निकालेगी ना, तो तुझे एक्स बार मिलेगा और वाई बार मिलेगा। जैसे ही तुझे एक्स बार मिलेगा ना, एक्स बार और वाई बार मिलेगा ना, अगर ये इंटीजर्स रहेंगे और छोटे इंटीजर्स रहेंगे ना, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। और अगर ये एक्स बार वाई बार ढूंढा, ओके, और डेसिमल में मिला या तो बड़ा इंटीजर मिला 20, 25, 30, तो फिर मैं ये वाला ही फॉर्मूला यूज करूंगा, ठीक है। वो तुम जब सॉल्व करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली समझना चालू हो जाएगा कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि इससे अगर बड़ा इंटीजर रहेगा ना, तो मल्टीप्लिकेशन बहुत बड़ा चला जाएगा, कि यहाँ पर जल्दी से सॉल्व हो जाएगा सब। अब ये 4 तुम लोग सब लोग ने बोल दिया फॉर्मूला। अभी बेटा हमने स्टेप 1 के तो फॉर्मूले सबको पता है, एक्स ऑन वाई, वाई ऑन एक्स। अभी तुमको ये बी वाई ऑन एक्स के 5 फॉर्मूले है ना, तो मैं एक बार 5 फॉर्मूले बता देता हूँ कैसे। तो यहाँ पर पहला जो बी वाई एक्स का फॉर्मूला है, तुमको अगर याद नहीं आ रहा तो तुम कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन वेरियंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला यूज कर सकते हो सिंपली। लेकिन अगर तुमको फॉर्मूला याद है, तो बी वाई एक्स का फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार दी होल स्क्वायर। इनके डिनोमिनेटर में जो एन था ना, वो कैंसल आउट हो गया। लेकिन अगर मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूं ना, तो यहां पर क्या है, हमको पता था करके, ये क्या है, समेशन ऑफ एक्स इंटू वाई माइनस अपॉन एन, समेशन ऑफ ये था, ये यहां पर था वैल्यू एक्स बार इंटू वाई बार अपॉन वेरिएंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार दी होल स्क्वायर। तो जब तू इसको सॉल्व करेगी ना बेटा, तो तुझे ये वाला फॉर्मूला मिलेगा, एन इंटू समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ एक्स इंटू समेशन वाई अपॉन एन समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स दी होल स्क्वायर। बिकॉज एक्स बार को तू क्या लिख सकती है बेटा, समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन, और वाई बार भी क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ वाई अपॉन एन। तो यहाँ पर एन स्क्वायर हमने ये सॉल्व करके देखा हुआ है, तो मैं इसको इधर ही स्टॉप करता हूँ एक्सप्लेनेशन। ये वाला फॉर्मूला पढ़ लेना। सेम इसको आगे सॉल्व करेंगे ना, तो ये ऐसा भी मिल सकता है। देख, समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एन इंटू एक्स बार इंटू वाई बार कैसे मिला, इनके डिनोमिनेटर में जो एन था ना, वो इधर मल्टीप्लाई हुआ, ये इधर मल्टीप्लाई हुआ, तो दोनों के डिनोमिनेटर में एन एन आ जाता है, तो वो कैंसल आउट हो जाता है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला अपने को मिलता है, ओके। देन इसके बाद बी वाई एक्स को ढूंढने का और एक फॉर्मूला है, आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको बोलते हैं बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन वाई ऑफ वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। पता है क्या तुम लोगों को, ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बोलते हैं इसको।
बी एक्स ऑन वाई आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। बेटा आर मतलब क्या, कोरिलेशन कोएफिशिएंट है। आर मतलब क्या है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट है। आर मतलब कोरिलेशन कोएफिशिएंट। यहां पर मैंने दोनों भी लिखा कर दिया है बेटा, ओके तुम्हारे पास होगा ये ऑलरेडी। अगर नहीं होगा तो ये लिख के ले लो, बिकॉज क्वेश्चन में ऐसे ही पूछेंगे कि फाइंड कोएफिशिएंट रिग्रेशन, तो तुमको समझेगा नहीं क्या ढूंढना है। फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, तो तुमको समझेगा नहीं क्या ढूंढना है। ठीक है, तो बी वाई एक्स का फॉर्मूला है आर इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। फिर बी वाई एक्स का एक और फॉर्मूला है बी वी यू। ओके, ये चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल पे बेस्ड फॉर्मूला है, ये हम लोग देखेंगे। यहां पर जनरली क्या हो जाएगा पता है, ये जो x माइनस ए को हम u लिखेंगे, या तो u इज इक्वल्स टू एक्स बार माइनस ए, और v जो है y में से एक नंबर सब्ट्रैक्ट कर देंगे या तो ऐड कर देंगे ना, तो वो v बन जाएगा। जो हमारा जो नॉर्मल x के वैल्यूज है ना वेरिएबल, उसमें से कोई नंबर माइनस या प्लस करेंगे तो उसको हम लोग u बोलेंगे। ठीक है, अब क्या है ना कि यहां पर चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल भी होता है, वो मैं डिस्कशन बाद में करूंगा। ये 5 यहां पर तुम लोगों को ये 5 फॉर्मूले पढ़ लेने फटाफट। ओके, जल्दी जल्दी करके लो। ये इसको बंद कर लेता हूं मैं एसी को। पार्थ और आरुष, ये 5 फॉर्मूले अपने को फटाफट पढ़ लेने। मैं तुम्हारा मैसेजेस रीड कर रहा हूँ यहाँ पर, अगर तुमको कुछ बोलना रहेगा तो तुम मैसेज यहाँ पर सेंड कर सकते हो, या फिर वैसे भी अपना स्पीकर भी चालू है तो तुम बात भी कर सकते हो मेरे साथ। बेटा तेरा हो गया पढ़ के, समझा तुझे फॉर्मूलेज, समझ रहा है क्या वो? एक बार कर ले। तू एब्सेंट थी ना ये एक्सप्लेनेशन के टाइम? ओके, देख एक बार रीड कर ले बेटा ये सारे फॉर्मूले। पार्थ और आरुष हो गया क्या पढ़ के बेटा ये तुम्हारा? ओके, तो ये लो बेटा, मैं ना एक काम करता हूँ, आगे स्टार्ट कर देता हूँ सम्स। ठीक है, सम स्टार्ट कर देते। तुझे समझ गया क्या स्ट्रक्चर है फॉर्मूलेज का? अब हम लोग सम स्टार्ट करते हैं। हमने 3rd 4th तक कर लिया था और कुछ होमवर्क भी दिया था, लेकिन मुझे पता है करके वो तुमने नहीं किया होगा। अच्छे, बहुत अच्छा जा रहे हो तुम लोग सब लोग। इसमें और एक फॉर्मूला है बेटा, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैन बी रिटन लाइक दिस, आर इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। आर का वैल्यू -1 से लेके 1 के बीच में, -1 से लेके 1 तक होता है। ठीक है, देन आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8th होमवर्क दिया था मैंने, 6th होमवर्क दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं अभी। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है? द फॉलोइंग टेबल गिव्स द एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर एंड प्रोबेबिलिटी इंडाइसेस ऑफ 10 वर्कर्स। 10 वर्कर है यहाँ पर, मतलब n आपको दिया है यहाँ पर 10, n इक्वल्स टू 10 दिया है। सिलेक्टेड एट रैंडम, एप्टीट्यूड स्कोर x दिया है और प्रोडक्टिविटी इंडेक्स y दिया है, उसके मार्क्स दे दिए। ऑब्टेन 2 रिग्रेशन इक्वेशन एंड एस्टिमेट, मतलब पहले तुझे क्या करना है बेटा, पहले तुझे रिग्रेशन इक्वेशन बनाना है, दोनों भी, x ऑन y भी बनाना है और y ऑन x भी बनाना है। उसके बाद हमें क्या करना है, प्रोडक्टिविटी इंडेक्स ऑफ वर्कर हुज टेस्ट स्कोर इज 95। तो यहाँ पर प्रोडक्टिविटी इंडेक्स ऑफ वर्कर हुज टेस्ट स्कोर इज 95, द टेस्ट स्कोर व्हेन प्रोडक्टिविटी इंडेक्स इज 75। तो यहाँ पर तुझे ये एप्टीट्यूड टेस्ट का मार्क्स दिया है, ओके, और ये प्रोडक्टिविटी स्कोर का मार्क्स दिया है। मतलब यहाँ पर ये x दिया है, y ढूंढना है, यहाँ पर ये y दिया है, x ढूंढना है। तो हम लोग अभी इक्वेशन बनाना स्टार्ट करते हैं।
तो यहाँ 5th क्वेश्चन का डिटेल दिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ हमें दिया है n 10 दिया है, x का मतलब एप्टीट्यूड टेस्ट है, y का मतलब प्रोडक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, हमें दोनों भी फाइंड करना है। पहले तो हमें पता नहीं कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज करें, इंटीजर्स वाला या फिर डेसिमल्स वाला। तो पहले हम क्या कर देते, x बार और y बार ढूंढ लेते। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 लाइन लगेगी, 9 10, एक ऊपर लाइन लगेगी 11 और एक टोटल के लिए 12। कि ये यहाँ पर हम लिखते हैं, हमें एग्जैक्टली नहीं पता फिलहाल कि कितना बड़ा टेबल बनाना है। ये x है और ये y है, तो x की वैल्यू है 60, 62, 65, 70, 72, 48, 53, 73, 65, 82, ये वैल्यूज़ है। y की वैल्यू है 68, 60, 62, 80, 85, 40, 52, 62, 80, 60 है क्या यहाँ पे, 60 है, 60, 81, 61 है बेटा, उसको करेक्ट कर दो, 61 है तो 81 है ना। ओके, अगर मिस्टेक्स भी होता है कभी कभी तो उसको करेक्ट कर देना का। यहाँ पर अब हम लोग क्या ढूंढते हैं, पहले x बार और y बार ढूंढ लेते हैं। तो ये समेशन मतलब टोटल है सबका, तो x का टोटल कितना हो रहा है, दोनों का भी टोटल 650 है बेटा, मैं लिख देता हूँ 650, दोनों का भी टोटल 650 है। तो x बार क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ x अपॉन n, तो 650 अपॉन 10 आंसर आ जाएगा 65। सिमिलरली y बार क्या आ जाएगा, 65 आ जाएगा। x बार और y बार दोनों भी इंटीजर है बेटा, तो अगर इंटीजर है तो हम क्या करते हैं, हम मीन को वेरिएबल से माइनस करते हैं। देख, मीन को वेरिएबल से माइनस कर देंगे, इसको बोलते हैं बेटा चेंज ऑफ ओरिजिन। इसको क्या बोलते हैं, जब कोई नंबर अपन वेरिएबल से माइनस या प्लस करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, चेंज ऑफ ओरिजिन। तो ये चेंज ऑफ ओरिजिन कर रहे हैं यहाँ पे। सिमिलरली y माइनस y बार भी कर देते हैं, ये भी चेंज ऑफ ओरिजिन है। ठीक है, तो नंबर कितना मिल जाएगा चेक करते हैं। 60 माइनस 65 ये हो जाएगा -5, -3, 0, 5, 7, -17, -12, 65 8 हो जाएगा, 65 0 हो जाएगा, ये 7 दिख रहा है, नहीं 17 हो जाएगा ना, हाँ मुझे 72 दिख रहा है। सिमिलरली y माइनस y बार भी लिख देते, 3, -5, -3, 15, 20, -25, -13, -3, -5, 16। अब ये फॉर्मूला मैं यूज़ क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग
को बी एक्स, स्टेप 1 कंप्लीट हो गया ना तेरा बेटा। स्टेप 2 क्या था? स्टेप 2 में तुझे बी वाई एक्स और बी एक्स वाई दोनों भी ढूंढना है। तो बी वाई एक्स का इंटीजर का फॉर्मूला क्या है? समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन क्या था बेटा? अगर x बाद में है तो डिनोमिनेटर में x की वैल्यू रहेंगी। वेरिएंस ऑफ x का फॉर्मूला क्या है? समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार दी होल स्क्वायर। सिमिलरली बी एक्स ऑन वाई, न्यूमरेटर तो सेम रहेगा लेकिन डिनोमिनेटर में y की वैल्यूज रहेगी। समेशन ऑफ y माइनस वाई बार दी होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब कितना चीजें ढूंढना है देख, x माइनस एक्स बार ढूंढना है, y माइनस वाई बार ढूंढना है, फिर उनका मल्टीप्लीकेशन करना है, फिर तुझे x माइनस एक्स बार दी होल स्क्वायर भी निकालना है, y माइनस वाई बार दी होल स्क्वायर भी निकालना है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, पहले x माइनस एक्स बार निकाला, y माइनस वाई बार निकाला, फिर हमें देख न्यूमरेटर के लिए x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार भी निकालना है। तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स बार इंटू y माइनस वाई बार का भी टोटल निकालना है। इसका टोटल चाहिए रहेगा, बाकी किसी का टोटल तो चाहिए नहीं। ये -5 इंटू 3 -15 प्लस 15 0 5 इंटू 15 60 नहीं कितना होता है 75 और ये आएगा 140 माइनस माइनस प्लस 25 इंटू 17 289 आएगा। देन 12 इंटू 13 144 आएगा, माइनस 24 आएगा यहाँ पे, इधर 156। वो ये भी रॉन्ग रहेगा मेरा वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई करके बता। ये 425 है, 425 है ये, और ये वैल्यू है -24, ये हो जाएगा 0 और 17 16 272 होगा। इसको ऐड करोगे ना तो तुम्हें मिलेगा 1044। ठीक है, देन अब क्या करना है हमें? x माइनस एक्स बार दी होल स्क्वायर भी फाइंड करना है और y माइनस वाई बार दी होल स्क्वायर भी फाइंड करना है। तो यहाँ पर आएगा -5 का स्क्वायर 25 9 0 25 49 17 का स्क्वायर 289 12 का स्क्वायर 144 8 का स्क्वायर 64 0 17 का स्क्वायर अगेन 289। ठीक है, इसका टोटल चाहिए तो इसका टोटल आ जाएगा 894। यहाँ पे इसका भी स्क्वायर करते हैं 9 25 9 15 का स्क्वायर आएगा 620 15 का स्क्वायर कितना 225 20 का स्क्वायर 400 25 का स्क्वायर 625 13 का स्क्वायर 169 9 25 और 16 का स्क्वायर 256। ओके, इन सब का टोटल अगर आप करोगे तो आपको मिलेगा 1752। ठीक है, ये मेरे पास वैल्यू ऑलरेडी थी तो मैं फटाफट लिखते गया, नहीं तो टाइम लग जाएगा इसको सॉल्व करने में। अब यहाँ पर बी एक्स वाई और बी वाई एक्स निकाल लेते हैं। बी वाई ऑन एक्स का फॉर्मूला है ये समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार का टोटल कितना है? इसका टोटल है 1044 अपॉन एक्स माइनस एक्स बार दी होल स्क्वायर का वैल्यू कितना है 894। इसको डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा? ये मैन्युअली करना है बेटा अपने को। ओके, फिर यहाँ पर बी एक्स ऑन वाई, इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो बी एक्स ऑन वाई क्या हो जाएगा 1044 अपॉन 1752। इसको भी डिवाइड करो और मुझे आंसर बताओ। 1.17
डिवाइड करके निकाला या मोबाइल से निकाला? क्यों तूने डिवाइड किया क्या बेटा? कर रही है तू? अरे भाई सॉल्व करके कर, फटाफट हो जाएगा। 894 डिवाइड बाय 1044, वन टाइम में 894 आएगा, 4 कट हो जाएगा, 14 होगा, ये 5 आएगा, 9 हो जाएगा, ये 1 होगा, 0 होगा, 150 पॉइंट। फिर तुझे यहाँ पे 0 देना पड़ेगा, फिर 1 से होगा ये 894 माइनस ये 10 होगा, ये 9 होगा, ये 4 हो जाएगा, तो 6 आएगा, 0 आएगा और ये आएगा 4। तो यहाँ पे 1 कैसे आ रहा है? तो 2 10 6 आया, ये 14 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 6, 0 आएगा, तो 894 अप्रॉक्सीमेटली 7, चलो कर देते, तो ये आ जाएगा 1.17। ठीक है, चेक करते हैं 894 कौन से टेबल में जाता है। 5 से कितना आएगा? 0 2 45 47 4 40 44 आ रहा है। 6 से करना पड़ेगा एक बार। 894 इंटू 6 24 2 54 56 5 कितना आता है? 8 6 48 48 53, जस्ट छोटा है। यहाँ पे हम लोग 6 ले लेते हैं। ओके, उसके आगे मतलब राइट 2 डेसिमल पॉइंट राइट लिया है, तो अपने को 2 डेसिमल पॉइंट राइट तक आंसर मिल जाएगा जनरली। 1.169 आ रहा है ना, तो चलेगा बेटा 1.7, बट 2 डेसिमल पॉइंट तक जाना। ओके, ये वाला कितना आ रहा है? 0.72। जीरो पॉइंट 72 1.16। अब देख, तूने भी दोनों भी निकाल लिया है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब लिखते हैं रिग्रेशन इक्वेशन। पहला, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x निकालते। पहला y ऑन x, तो y ऑन x क्या होगा? y माइनस वाई बार इज इक्वल्स टू बी वाई ऑन x माइनस एक्स बार। वैल्यू पुटअप करते हैं, दोनों 65 था, ये आएगा 1.16 इंटू एक्स माइनस 65, ये तो अंदर मल्टीप्लाई कर दे, y माइनस 65 1.16 इंटू एक्स माइनस 1.16 65 मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो ये आएगा 33। 3 नंबर को 2 नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इजी हो जाएगा। 1.16 इंटू 65 30 होगा, ये 3 यहाँ पर आएगा, 5 8 होगा, 5 आएगा, ये 0 36 3 होगा, 6 9 6 0 4 1 5 1 7, 2 डेसिमल 75.40 आएगा, ये
75.40 आएगा। ये 65 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा बेटा, तो y इज इक्वल्स टू, इसमें 65 को माइनस कर देते, 65 माइनस करेंगे तो ये 0 0 है, 0 4 0 1, ये आएगा 1.16x माइनस 10.40। ये तेरा फर्स्ट इक्वेशन बन गया। लेकिन उसने बोला है ना अपने को, पहले इसमें क्या बोला कि फर्स्ट इसमें बोला है कि प्रोडक्टिविटी इंडेक्स ऑफ वर्कर जब तुम लोगों को x का वैल्यू यहाँ पर एप्टीट्यूड टेस्ट में जब यहाँ पे एप्टीट्यूड टेस्ट में x का वैल्यू 95 दिया है तो y का वैल्यू क्या होगा, 1.16 इंटू 95 माइनस 10.40। इसको सॉल्व करके मुझे बताओ। 110.20 माइनस 10.40 कितना आ रहा है, देख इसको माइनस करने के बाद 10 10 तो 99 पॉइंट नहीं आएगा क्या, 110.20 माइनस 10.40, ये 0 आएगा, 12 होगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 99.80 आएगा। हाँ तुझे क्रेडिट दे रहे भाई, तूने ओरली फाइंड कर दिया। अभी x ऑन y ऑन x निकाला, अभी x ऑन y निकालो बेटा। कौन सा 95? क्वेश्चन देखना बेटा, क्वेश्चन पहले तुझे रिग्रेशन इक्वेशन बनाने बोला, फिर उसने बोला करके अभी तू क्या कर, y ऑन x का वैल्यू निकाल और फिर x ऑन y भी दिया है, मतलब y का वैल्यू दिया है, तुझे x का वैल्यू फाइंड करना है, प्रेडिक्ट करना है, तो फटाफट प्रेडिक्ट कर। ये चल जल्दी जल्दी कर, एक एक सम में आधा आधा एक एक घंटा लग रहा है, पिछले 3 लेक्चर से बस यही चल रहा है। आरुष और पार्थ हुआ क्या बेटा? आरुष सो गया क्या तू? अच्छा, दोनों जन मुझे 1 मिनट के लिए दोनों जन के चेहरे दिखाओ, कितने अच्छे सुबह के चेहरे तुम लोगों के, सिर्फ फेस दिखना चाहिए। मेरा ध्यान है तुम लोगों के ऊपर, मुंह धो के आना, फेस प्रॉपरली दिखाना, फिर बंद कर देना। मस्ती कर रहा हूं, जहां पर हो वहीं पे बैठे रहो। अच्छा चालू कर दिया पार्थ ने। आरुष ने चालू कर दिया। ओके आरुष। अच्छे से बैठा है आरुष काफी। ये चल फटाफट चालू कर, सम सॉल्व कर आगे। एक दूसरे से बस मस्ती करते रहते हो दोनों जन। बेटा तुझे आ रहा है नेक्स्ट? नेक्स्ट किया तूने? एक्स कितना आया?
71.20 70.9 है, इसको भी आने दे पहले। इसका वैल्यू तुझे निकालू मैं। अभी यहाँ पे हमें जो वैल्यू आया है सेकेंड वाला, वो सेकेंड वाला वैल्यू कितना आया अपने को? सेकेंड वैल्यू कितना आया? बी वाई ऑन एक्स कितना आया? 0.72। 1 मिनट बेटा, ये 0.72 बड़ा वैल्यू बता रहा है तू। इसको अगर मैं डिवाइड करूँ ना, 1044 डिवाइड बाय 1752 करूँ तो ये 0.59 आ रहा है बेटा, ये गलत है। ये 0.59 है, ठीक है, बी एक्स ऑन वाई, इसलिए शायद ये गलत आया रहेगा तेरा। तो सेकंड, फिर इसके बाद हमें क्या ढूंढना है? अब सेकंड में रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। तो x ऑन y मतलब x माइनस एक्स बार इज इक्वल्स टू बी एक्स ऑन y, y माइनस वाई बार, x माइनस 65 इक्वल्स टू 0.59 इंटू वाई माइनस 65। इसको सॉल्व करेंगे, x माइनस 65 इक्वल्स टू, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 0.59 इंटू वाई माइनस 65 इंटू 0. में फटाफट एक कैलकुलेट करता हूँ, 65 इंटू 0.59, यह आएगा 38.35। फिर ये होगा x इज इक्वल्स टू 0.59 इंटू वाई माइनस 38.35 प्लस 65, ये होगा x इज इक्वल्स टू 0.59 इंटू वाई। इसमें हम अगर 65 ऐड करेंगे तो प्लस 26.65 तुम्हें इक्वेशन मिलेगा। ये इक्वेशन मिलने के बाद व्हेन y इक्वल्स टू 95, y इक्वल्स टू 95 है क्या है y का वैल्यू? y इक्वल्स टू 75, x इज इक्वल्स टू 0.59 इंटू 75 प्लस 26.65, तो 0.59 इंटू 75 44.25 प्लस 26.65, अगर ये ऐड करेंगे प्लस 26.65 तो मुझे मिल रहा है 70.9 x का। ये वाला तेरा रॉन्ग था बेटा, 0.72 लिखा है तूने, वो 0.59 है एक्चुअल में। थोड़ा नहीं, बहुत बड़ा कैलकुलेशन। 5 का टेबल किधर, 7 का टेबल किधर? हाँ, तो डेसिमल्स में डिफरेंट है ना उसमें, इसलिए आंसर में छोटा ही चेंज है। बेटा तूने राइट ऐसे ही किया था ना, ऐसा ही किया था तूने, अप्रोच ये किया था, तू कर क्यों नहीं रहा है सब? अभी 7 सम होमवर्क ले लो, 7 सम HW, थोड़ा इसमें होमवर्क होगा क्योंकि कॉमन सम है बेटा, ठीक है बेटा। 9th सम ना, लिसन, 9th सम क्लास वर्क है, ये अभी आपको करना है। हाँ, 9th सम 6 ऑलरेडी, 4th ऑलरेडी होमवर्क था, 6th होमवर्क है, और आई थिंक अभी मैंने 5th किया ना, तो यहाँ पे 6th होमवर्क नहीं है बेटा, 6th करना किया नहीं ना हमने अब तक, तो 6th क्लास वर्क करो, 6th क्लास वर्क करो फटाफट। बेटा इसे दूसरे वाले फॉर्मूले से करना, यूज दिस फॉर्मूला। यहां पर तुम लोगों को बी वाई एक्स के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करना है।
समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एन इंटू एक्स बार इंटू वाई बार अपॉन समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एन इंटू एक्स बार दी होल स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला का स्ट्रक्चर बनाना है और सॉल्व करना है, ठीक है। बाकी तो तुमको एक्स बार वाई बार ढूंढना ही है, तो इसमें जल्दी हो जाएगा सम, सिक्स्थ वाला। और रिग्रेशन क्या फाइंड करना है, कंप्यूट द appropriate regression equation for the following data। अभी यहां पर बताया नहीं है ना क्या फाइंड करना है, x ऑन y फाइंड करना है या y ऑन x फाइंड करना है। और जो क्वेश्चन है ना सिक्स्थ वाले क्वेश्चन में ना, उसने रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड करने बोला है, इक्वेशंस फाइंड नहीं करने बोला है। तो तुमको सिर्फ एक ही इक्वेशन फाइंड करना है, और वो कौन सा फाइंड करोगे, y ऑन x फाइंड करोगे। क्या फाइंड करोगे, y ऑन x। मतलब तुमको यही इक्वेशन बनाना है, y माइनस वाई बार इज इक्वल्स टू बी वाई ऑन एक्स, एक्स माइनस एक्स बार। सिर्फ इतना ही बनाना है तुमको इसका इक्वेशन। ये आपको सिर्फ y ऑन x का इक्वेशन बनाना है। इसमें इसका इक्वेशन है y माइनस वाई बार बी वाई ऑन एक्स, एक्स माइनस एक्स बार। बेटा यहाँ पर आरुष और पार्थ तुम लोग दोनों को समझा क्या करना है सिक्स्थ क्वेश्चन में? ओके ओके बेटा, फटाफट ये सॉल्व करो, ये वाले फॉर्मूले से स्ट्रक्चर ये बनाओ। क्या आया? अच्छा, रिग्रेशन ढूंढना है ना, रिग्रेशन इक्वेशन नहीं। बी वाई एक्स कितना है बेटा? तुझे दो डेसिमल सेकंड डेसिमल तेरा हमेशा रॉन्ग क्यों होता है? नहीं, माइनस 1.34 आया है बी वाई एक्स। अच्छा मुझे बता एक्स बार कितना आया, वाई बार कितना आया? राइट है ये दोनों। और तुझे समेशन ऑफ एक्स कितना आया? राइट। समेशन ऑफ वाई भी राइट आया रहेगा 6। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आया? राइट है। समेशन ऑफ एक्स इंटू वाई कितना आया? परफेक्ट। तो कैसे रॉन्ग हो गया तेरा? 1.11 कैसे आएगा अगर तू बी वाई एक्स बेटा 1.34 है, माइनस 1.34 है। मैं सॉल्व करता हूँ यहाँ पे, देख ये सारी वैल्यूज पुट करके एक्स वाई माइनस एन इंटू एक्स बार वाई बार अपॉन समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एन इंटू एक्स बार दी होल स्क्वायर। 293 माइनस एन कितना है? 610 अपॉन 266 माइनस 6 इंटू 6 स्क्वायर। इसको सॉल्व करेगा तो 293 माइनस 36 इंटू 360 हो जाएगा ये 266। अब ये 6 का क्यूब है तो 6 का क्यूब आता है 216, माइनस करेगा तो माइनस 67 अपॉन 50 आ रहा है इधर। ये इतना आया था क्या तुम लोगों को? जस्ट इधर ध्यान दे। तो इसको डिवाइड करेगा तो कितना आता है? 50 डिवाइड बाय 67। हाँ, तो तेरा डिवीजन में रॉन्ग हो गया, ये राइट है। समझा क्या बेटा तू? अभी आगे का सॉल्व करो और आगे का भी वैल्यू मुझे बता। तुझे y मिलेगा इधर 18.04 माइनस 1.34 x, ये राइट वैल्यू है। तू फॉर्मूला कोई भी यूज कर, आंसर वही आएगा। 5 में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर, लेकिन राइट वे में यूज कर।
हाँ, अभी अलग अलग सिचुएशन में तुझे अगर वैल्यूज अलग दिए तो वो पांचों फॉर्मूला तुझे याद रहना चाहिए डील करने के लिए। बाकी कंसेप्ट यही है सब जगह पे, पूरे चैप्टर में यही कंसेप्ट है। हाँ, और याद रहेगा ना एक बार तुझे वो स्ट्रक्चर, तो फिर चैप्टर पूरा अच्छे से रहेगा याद। बेटा आया तेरा भी आंसर? कहां पर नहीं आया तुझे? सेकंड वाला क्यों? bxy बोला ही नहीं है, वही तो मैं तुझे समझाया ना। इधर s है ही नहीं ना बेटा, तो जब s है ही नहीं तो तुझे सिंगल वैल्यू निकालनी है। y ऑन x निकालेगी तू, जो स्टैंडर्ड है। अगर इधर s रहता ना, रिग्रेशन इक्वेशंस रहता ना, तो तू दोनों वैल्यू निकालती। समझी क्या? एक निकल गया ना तेरा, बस सफिशिएंट है उतना। अभी एक काम कर, 9th वाला भी सॉल्व कर। देख इधर भी क्या करना है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ टू रिग्रेशन लाइन। यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया है 2, तो दोनों बनाना है। इधर तुझे y ऑन x भी बनाना है और x ऑन y भी बनाना है, ठीक है? तो थोड़ा शब्दों पे ध्यान देना यहाँ पे। नाइन्थ वाला भी बेटा खुद से करना है, फटाफट करो, फिर हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट चालू कर देंगे। 10th वाला सम पार्थ और आरुष सॉल्व कर रहे हो क्या बेटा तुम लोग दोनों? 9 सम जल्दी जल्दी करो। यस, ओके आरुष। तुम लोग थम्स अप करते हो तो भी मैं देख ही रहा हूँ, तुम्हारा ही ये स्क्रीन पे है मेरे। जाना बेटा, सॉल्व करने के लिए टाइम दिया ना तो उसको मस्त अभी यूटिलाइज करके ले लो, क्योंकि होना चाहिए अभी। सपोज ये प्रैक्टिस ही है तुम्हारी, फटाफट सॉल्व करते रहना। 2.5 घंटे में मैक्सिमम सम सॉल्व करेंगे। बी वाई एक्स का वैल्यू तूने निकाला, बी वाई एक्स माइनस 0. परफेक्ट, वेरी गुड। हाँ, अभी तुझे x ऑन y निकालना है। देख देख पीछे, अभी बाहर कर किया तूने फॉर्मूला और भूल गया। हाँ, लेकिन अभी तुझे खुद से सोचना है, वो खुद से सोचना है तुझे भी। मैं कितना टाइम से बता रहा हूँ, मैं बार बार बता रहा हूँ, पिछले 3 लेक्चर से तू तीनों लेक्चर में बैठा है। पार्थ और आरुष आंसर आया तो इधर टाइप करके डाल दिया करो, बी वाई एक्स क्या आ रहा है, बी एक्स वाई क्या आ रहा है, ओके? और ट्राई करना कि सेल फोन का यूज़ कम करना कैलकुलेशंस के टाइम, क्योंकि इसमें कैलकुलेशंस में मिस्टेक होती है डेसिमल्स में, तो मतलब ही नहीं है फिर अपना प्रैक्टिस करके, ऐसा हो जाएगा। बी एक्स ऑन वाई तूने निकाला क्या? वाई का इक्वेशन क्या है तेरे को? हाँ, तो तूने मिस्टेक कर दिया वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में। क्वेश्चन नंबर 9 में हमको बी वाई ऑन एक्स आया है। बी वाई ऑन एक्स क्या है? माइनस 0.65। ओके, फिर तुझे बी वाई ऑन एक्स का इक्वेशन लिखना है, वाई माइनस वाई बार इज इक्वल्स टू, बेटा मानसी तेरा कौन सा चल रहा है? टेबल बना रही है ना, आराम से कर, हाँ घाई मत कर,
स्पीड धीरे धीरे बढ़ते जाएगी बेटा। एक मिनट रुका। बी मुझे इसका वैल्यू बता। बी वाई ऑन एक्स क्या आया था? -0.65 इंटू एक्स माइनस एक्स बार कितना है तेरा? 6 है। y -8 इज इक्वल्स टू ये आएगा -0.65 एक्स माइनस माइनस प्लस 3.90। इसको RHS में लेकर जाएंगे तो y इज इक्वल्स टू -0.65 एक्स 11.90 राइट है। ये राइट है। एक मिनट रुक, बाकी लोग पीछे। इसके लिए मैं सॉल्व करता हूँ। पहले तू मुझे बता तेरा एक्स समेशन ऑफ एक्स क्या है? उसका रॉन्ग हो गया वैल्यूज, तो उससे एक बार पूछ लेते हैं। समेशन ऑफ वाई क्या है? 40 है बेटा, इधर मिस्टेक कर दी तू। अच्छा ठीक, मतलब बाकी के भी चीज़ें एक बार चेक कर लेता हूँ। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है बेटा तेरा? तो तूने सॉल्व कैसे किया सम? वो x माइनस एक्स बार वाला फॉर्मूला, लेकिन फिर तो वो हो गया b x ऑन y हो जाएगा। वो तो तूने b x ऑन y निकाला, तूने b x ऑन y निकाला है। b x ऑन y कितना है तेरा? -111। वैसे भी गलत ही हो जाएगा तेरा। ठीक है, मैं एक बार सॉल्व कर देता हूँ सब, ध्यान दे अभी इधर। बाकी तुम लोगों का हो गया है सम? पीछे 9 सम देख। x के वैल्यूज लिखे हमने 6, 2, 10, 4, 8। y के वैल्यू लिखे हमने 9, 11, 5, 8, 7। इसका टोटल लिखा हमने 30 है, ये टोटल है 40। x बार तुझे मिला 30/5, 6 मिला। y बार तुझे मिला 40/5, 8 हो जाएगा। ठीक है, दोनों भी इंटीजर्स है। तो तूने फॉर्मूला कौन सा यूज़ किया है? by(x) और bxy के लिए? समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस n इंटू एक्स बार वाई बार अपॉन समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार दी होल स्क्वायर होना चाहिए। बिकॉज देख ना, बाद में x है ना, तो x के वैल्यूज नीचे होने चाहिए। बाद में y है ना, तो y के वैल्यूज नीचे होने चाहिए। न्यूमरेटर तो सेम होगा। एक मिनट, यहाँ पे नीचे भी नीचे ये वाला फॉर्मूला नहीं होगा। नीचे फॉर्मूला होगा समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एक्स बार दी होल स्क्वायर। ये वाली वैल्यूज लिखी ना तूने। यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में y की वैल्यूज होगी। क्या होगा? समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस n इंटू वाई बार दी होल स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर तूने x बार y बार निकाल लिया है। क्या ढूंढना है? एक्स स्क्वायर निकालना है, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है, और क्या निकालना है? समेशन ऑफ वाई स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर के लिए एक टर्म, अच्छा यहाँ पर x इंटू वाई होगा बेटा, यहाँ पर x इंटू वाई होगा। ये फॉर्मूला मैंने गलत यहाँ पर लिख दिया। समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन, तो ये एक्स स्क्वायर होगा, ये वाई स्क्वायर होगा, ये एक्स वाई होगा। 3 कॉलम बन रहे इधर, तो इनको ढूंढेंगे तो फटाफट लिखते हैं। ये 36 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 100 होगा, 16 होगा, 64 होगा। इसका प्लस अपने को चाहिए। यहाँ पर ये 81, 121, 25, 64, 60, 49। इसको अगर हम लोग एक्स स्क्वायर को प्लस करेंगे तो कितना आ रहा है? 220 आ रहा है। वाई स्क्वायर को प्लस करेंगे तो 340 आ रहा है। एक्स इंटू वाई करते हैं, 6 इंटू 9
54, 22, 50, 32, 8 7 जा कितना आएगा 56। ओके, इन सबको हम लोग ऐड करेंगे तो 214 होगा। अब स्टेप 1 तो कंप्लीट हो गई है बेटा, अब हम स्टेप 2 करते हैं, दोनों का भी साथ में। स्टेप 2 करेंगे, बी वाई एक्स का वैल्यूज फाइंड करेंगे। हमने फॉर्मूला लिख दिया है समेशन ऑफ एक्स इंटू वाई, तो 214 माइनस एन इंटू एक्स बार कितना है 6 है, वाई बार कितना है 8 है, एन का वैल्यू कितना है 5 है, तो तू डायरेक्ट इधर लिख दे ये वैल्यूज 5 अपॉन डिनोमिनेटर में आएगा समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज 220 माइनस एन इंटू एक्स बार, एन इंटू मतलब 5 इंटू 6 इंटू 6। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिल रही है यहाँ पर 5 6 जा 30, 3 4 जा 3 8 जा 5 6 जा 30 इंटू 8 करेंगे तो 8 3 जा 240 आ जाएगा। 214 माइनस 240 अपॉन ये 5 6 जा 30, 30 इंटू 6 180 आएगा ये, तो 220 माइनस 180 आ जाएगा। यहाँ पर न्यूमरेटर में माइनस कर रहे हैं तो हमें कितना मिल रहा है 26 माइनस 26 अपॉन डिनोमिनेटर में माइनस करेंगे तो हमें कितना मिल रहा है 40। इसको सॉल्व करेगी तो बेटा माइनस 0.65 तेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये वाला एक निकाल लिया हमने। अभी तुझे बी एक्स ऑन वाई भी निकालना है, तो अगेन ये तो न्यूमरेटर तो सेम ही होगा, कोई चेंज नहीं होगा। डिनोमिनेटर में समेशन ऑफ वाई स्क्वायर चेंज हो जाएगा, तो ये है 340 माइनस 5 इंटू 8 स्क्वायर, 8 स्क्वायर मतलब 8 इंटू 8। इसको सॉल्व करके तुझे वैल्यूज़ निकालनी है। 10 11 12 सम सेम ही है। एक काम करते हैं बेटा, एक और सम करते हैं, लास्ट सम 10 सम सेम ऐसा ही है, फिर मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व चालू करता हूँ। 10th सम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये एक सम मैं सॉल्व करता हूँ, लास्ट सम छोटा सम है, फटाफट हो जाएगा। फॉर द फॉलोइंग डेटा फाइंड द रिग्रेशन लाइन, a line of y on x, hence finds the most likely value of y when x is equals to 4। मतलब हम लोगों को y on x निकालना है। y on x निकालने के लिए इक्वेशन क्या होगा, y माइनस वाई बार इज इक्वल्स टू बी वाई ऑन एक्स एक्स माइनस एक्स बार। मतलब स्टेप 1 में क्या होगा, y बार और तुझे x बार ढूंढना है। स्टेप 2 में क्या होगा, बी वाई ऑन एक्स ढूंढना है। तो अब से तू बी वाई ऑन एक्स के लिए एक ही फॉर्मूला यूज़ करेगी बेटा, चाहे वो इंटीजर हो या कुछ भी हो। तो फॉर्मूला कौन सा है, समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एन इंटू एक्स बार इंटू वाई बार अपॉन समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एन इंटू एक्स बार दी होल स्क्वायर। नेक्स्ट एक्स दिया है तो डिनोमिनेटर में एक्स की वैल्यूज रहेंगी, वाई दिया है तो डिनोमिनेटर में वाई की वैल्यूज रहेंगी। मतलब बी वाई ऑन एक्स होगा तो डिनोमिनेटर में एक्स की वैल्यू, बी एक्स ऑन वाई होगा तो डिनोमिनेटर में वाई की वैल्यू। ठीक है, ये इतना तुम्हें करना है बस, यू विल गेट वैल्यूज। अब यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं सम को सॉल्व करना। तो डेटा लिख लेते हैं पहले, ज़्यादा बड़ा कॉलम नहीं बनेगा ये, क्योंकि हम लोग एक ही की वैल्यू निकालने वाले। ये x है, ये y है, ये 1 2 3 2 1 6 y एक्स स्क्वायर निकालते हम लोग पहले 149, फिर वाई स्क्वायर लगेगा क्या, वाई स्क्वायर की वैल्यू नहीं लगेगी तो वाई स्क्वायर निकालने की ज़रूरत नहीं है, एक्स इंटू वाई लगेगा अपने को। तो एक्स इंटू वाई ये 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा 18 होगा ये,
इनको सबको टोटल करेंगे तो मिलेगा टोटल ये आएगा 6, 9 और ये एक्स स्क्वायर का टोटल 14 और ये 22। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन मिला है लिख लेते हैं, या तो सीधा स्टेप 1 स्टेप 2 कर देते हैं। स्टेप 1 है एक्स बार निकालना है, तो एक्स बार होगा आपका 6/3, 2 आ जाएगा। वाई बार आपका होगा 9/3, 3 हो जाएगा। स्टेप 1 कंप्लीटेड है। स्टेप 2 पे जाते हैं। स्टेप 2 में तुझे बी वाई ऑन एक्स ढूंढना है, तो यहाँ पे हम लोग ने फॉर्मूला यूज़ किया है एक्स इंटू वाई माइनस एन इंटू एक्स बार इंटू वाई बार अपॉन समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एन इंटू एक्स बार दी होल स्क्वायर। इसके वैल्यूज़ पुटअप करते हैं। पहले का वैल्यू है 22 माइनस एक्स बार का वैल्यू 2 है, वाई बार का वैल्यू 3 है, एन का वैल्यू 3 है। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकालते हैं, 14 है माइनस एन का वैल्यू 3 है, एक्स बार का वैल्यू 2 का स्क्वायर है। इसको सॉल्व करेंगे 22 माइनस 6 और ये 18 होगा। 14 माइनस 3 इंटू 4 12 होगा। तुझे आंसर आएगा 4/2, आंसर इज 2। ठीक है, आंसर 2 आ रहा है बी वाई ऑन एक्स। सो तुझे यहाँ पर ढूंढना है नाउ रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स। तो y माइनस वाई बार इज इक्वल्स टू बी वाई ऑन एक्स एक्स माइनस एक्स बार। y माइनस वाई बार 3 है, बी वाई एक्स 2 है, x माइनस एक्स बार 2 है, तो ये y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 4, माइनस 3 RHS में जाएगा तो y इज इक्वल्स टू 2x प्लस माइनस 1 हो जाएगा ये। नाउ व्हेन x इक्वल्स टू 4 दिया है तो अपने को y का वैल्यू मिलेगा y इज इक्वल्स टू 2 इंटू 4 माइनस 1, y इक्वल्स टू 7। बेटा एक बार कंसेप्ट ये वाला भी समझा ना तो तू बाकी के सम धीरे धीरे कैलकुलेट करके सॉल्व कर सकती है। ठीक है, और एक सम सॉल्व करना या सफिशिएंट है? बेटा मुझे ना 11th सम का आंसर बताओ ना। 11th सम का पीछे आंसर क्या दिया है वो बताओ। हाँ, एक मिनट। नहीं, हाँ ये 11th का मुझे चाहिए तो मैं उसमें करेक्शन करता हूँ। y इक्वल्स टू माइनस 2.8 प्लस 0.63 है क्या? 11th सम का आंसर y इज इक्वल्स टू माइनस 2.8 है क्या? देखो y इज इक्वल्स टू 9.1 है ना, तो वहां पर ना आपको क्या चेंज करना है, y इज इक्वल्स टू प्लस 2.8 है वो, y इज इक्वल्स टू प्लस 2.8। आपका आंसर वहां पर है y इज इक्वल्स टू प्लस 2.8 प्लस 0.63 x है। ये माइनस में नहीं मिलेगा आपको, नहीं ना, कुछ नहीं है ना। यस राइट है, करेक्टेड वैल्यू है वो। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट अभी स्टॉप करते हैं और आगे बढ़ते हैं। नाउ इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं बेटा। अब तक हमने क्या देखा, फॉर्मूलाज देखा, अब हम इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो प्रॉपर्टीज क्या है, रिग्रेशन, कोएफिशिएंट एंड प्रॉपर्टीज। तो पहला वाला प्रॉपर्टी है बी एक्स ऑन वाई इंटू बी वाई ऑन एक्स इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, जो हम लोगों को पता है। ठीक है, ये तीनों वैल्यूज होंगी। ये प्रॉपर्टी हमें पता है तो मैं इसको सॉल्व प्रूव करके दिखाता नहीं हूं, सफिशिएंट है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, देख अगर बी वाई ऑन एक्स ग्रेटर देन 1 है
ओके, देन बी एक्स ऑन वाई लेस देन 1 होना चाहिए। मतलब अगर एक 1 से बड़ा है तो दूसरा क्या होगा, 1 से छोटा होगा। एक वैल्यू 1 से बड़ा है तो दूसरा वैल्यू 1 से छोटा होगा। ये दोनों के अंदर रिलेशन रहेगा। ओके, देन थर्ड प्रॉपर्टी, बी वाई ऑन एक्स का फॉर्मूला है आर इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। बी एक्स ऑन वाई का फॉर्मूला है आर इंटू, देख बेटा जो पहले है ना वो न्यूमरेटर में रहेगा, जो बाद में है वो डिनोमिनेटर में रहेगा। तो बी एक्स ऑन वाई क्या होगा, आर इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई। ये थर्ड प्रॉपर्टी है। फोर्थ प्रॉपर्टी, मॉड ऑफ बी वाई ऑन एक्स प्लस बी एक्स ऑन वाई अपॉन 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू मॉड आर। बेटा हमेशा मॉड में ही रहेगा ये टर्म और ये रिलेशन, बाकी तीनों तो ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देखना है क्या तुम्हें फोर्थ वाले का, या जनरली फॉर्मूला याद रख लोगे ये? ओके, ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद नेक्स्ट में क्या करना है, बेटा नोट पॉइंट है यहाँ पे, नोट, इफ r is greater than 0 then byx is greater than 0 and bxy is also greater than 0। ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड, if r is equals to 0 then byx is equals to bxy is equals to 0। अगर r नेगेटिव है ना, मतलब r लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, देन बी वाई एक्स भी नेगेटिव होगा एंड बी एक्स वाई भी नेगेटिव होगा। ठीक है, ये लिख के ले लो फटाफट। मैं फिर फिफ्थ प्रॉपर्टी लिखाता हूँ। इसका प्रूफ इजी है, तुम लोग एक बार देखोगे ना बुक में तो समझ जाएगा। देन फिफ्थ फॉर्मूला देखते हैं, मतलब फिफ्थ प्रॉपर्टी, अगर बी वाई एक्स and bxy are independent of change of origin, origin मतलब नंबर x में कोई नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करना, बट नॉट ऑफ स्केल, मतलब चेंज ऑफ ओरिजिन है बट नॉट ऑफ स्केल है। इसका मतलब क्या है कि अगर तुमने कोई नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट किया ना तो बी वाई एक्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा ध्यान देना, बेटा अगर तुमने x में कोई नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट किया ना, जैसे कि हम लोग ने यहाँ पर कोई एक सम में देखा था कि कोई नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हुए मैंने लिखा था करके चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल है। देख बेटा ये चेंज ऑफ ओरिजिन है। अगर तू कोई नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहा है ना एक्स और वाई में, तो बी वाई एक्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि जब तू कोई नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करता है ना, इधर ध्यान दो दोनों भी, जब तू कोई नंबर ऐड और सब्ट्रैक्ट करता है ना तो तू उसको ऐसे बोलता है u इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स बार। एक्चुअली ये u हो जाता है और ये दूसरा वाला हो जाता है v। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। लेकिन अगर तूने उसी को किसी नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई कर दिया ना तो इसको चेंज ऑफ स्केल बोलते बेटा। इसे क्या बोलते हैं? चेंज ऑफ स्केल। और चेंज ऑफ स्केल से वो अफेक्ट होता है, मतलब उसका आंसर चेंज हो जाता है। कोई नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर चेंज नहीं होता, लेकिन अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो आंसर चेंज होता है। ये हमने 10th में भी देखा, 11th में भी देखा, लेकिन तभी तुम लोगों को किसी ने बताया नहीं रहेगा। जनरली बेटा तुम लोगों को 10th स्टैंडर्ड का स्टेप डेविएशन मेथड याद है क्या? स्टैटिस्टिक्स का सुना ये? यस। और फिर उसके बाद तुमने एज्यूम मीन मेथड सुना था? यस।
मिडल वाला ये नंबर सिलेक्ट करके माइनस करना होता था। तो एक्चुअली वही है, चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल है। तुम लोगों को यहाँ पर उतना सब याद रखने की जरूरत फिलहाल तो नहीं है, मैं बस याद दिलाना चाहता हूँ कि तुमने वो कंसेप्ट देखा है कहीं पे। अब यहां पर u देख बेटा, x माइनस ए अपॉन एच है एंड v है y माइनस बी अपॉन के। मतलब यहां ये जो a है ना, ये चेंज ऑफ ओरिजिन है और ये जो h है, जो नंबर डिवाइड हो रहा है, ये चेंज ऑफ स्केल है। तू कोई नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर, उसको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन किसी नंबर से तूने अगर डिवाइड या मल्टीप्लाई कर दिया ना तो इसको फर्क पड़ जाता है। तो फिर आंसर कैसा होगा, मतलब अगर तूने x और y का वेरिएबल चेंज करके u और v कर दिया ना, तो तेरा जो स्टैंडर्ड वेरिएंस रहेगा ना, वेरिएंस ऑफ x स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, h स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ u स्क्वायर। मतलब बेटा वेरिएंस ऑफ u स्क्वायर मतलब तू ये वाला वेरिएबल यूज करके पहले स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पहले वेरिएंस ऑफ u निकालेगा, फिर अगर तुझे वेरिएंस ऑफ x निकालना है फिर से, तो तुझे वो जो भी नंबर से तूने डिवाइड किया है ना, उसके स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई कर देगा तो तुझे वेरिएंस ऑफ x मिल जाएगा। वेरिएंस ऑफ u का पहले मुझे बता, वेरिएंस ऑफ x का फॉर्मूला क्या है। x का फॉर्मूला हमने लिखा है ना बेटा, समेशन ऑफ दो फॉर्मूला है, x माइनस एक्स बार दी होल स्क्वायर अपॉन n, दूसरा फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला है। तो वो बोलता है करके कभी कभी ना नंबर्स बहुत बड़े रहते हैं, तो उसको छोटा करने के लिए ना हम कोई एक नंबर माइनस करते हैं और उसको सपोज 1000 को अगर तुझे छोटा करना है तो तू क्या करेगी बेटा, 1000 से डिवाइड कर देगी, कितना हो जाएगा। तो ये होता है चेंज ऑफ स्केल। तो उस नंबर को छोटा करने के बाद क्या बदलाव होगा, तो उस नंबर को समझ तूने छोटा करके तूने स्टैंडर्ड वेरिएंस ऑफ u निकाल लिया। अब उसको तू जिस नंबर से तूने डिवाइड किया है ना, उसके स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई कर देगी ना, जो भी आंसर है, तो तुझे वेरिएंस ऑफ x मिल जाएगा। मतलब बड़ा सम सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती, ये यहाँ पर बता रहे हो लोग। तो यहाँ पर उसको फ़र्क पड़ता है किसी नंबर से डिवाइड करने पे, इसलिए उसके स्क्वायर से उसको मल्टीप्लाई कर देना होता है। ठीक है, तो मुझे सिग्मा एक्स स्क्वायर ये वाले मेथड से नहीं सॉल्व करके मैं पहले सिग्मा यू स्क्वायर ढूंढूंगा, कुछ ऐसे, समेशन ऑफ u माइनस u बार दी होल स्क्वायर अपॉन n, या तो समेशन ऑफ u स्क्वायर अपॉन n माइनस u बार दी होल स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला यूज़ करने के बाद फिर मैं क्या करूँगा, मुझे तो वेरिएंस ऑफ एक्स स्क्वायर ढूंढना होगा, तो मैं एच स्क्वायर इंटू सिग्मा यू दी होल स्क्वायर मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा। ये जनरल कंसेप्ट है बेटा, ठीक है, इसके पीछे। अब हम क्या करते हैं, हमें ये सब याद नहीं रखना, हमें ये सब समझना था कि नहीं तो फिर याद नहीं रहेगा ये। अब वेरिएंस ऑफ x तो पता चल गया, वेरिएंस ऑफ y क्या होगा, देख स्क्वायर, जो डिनोमिनेटर में y के डिनोमिनेटर में है ना, उसके स्क्वायर से ये सिग्मा u v को मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट्स इट। फिर ये तो वेरिएंस निकाला। अब कोवेरिएंस ऑफ x कॉमा y क्या होगा, कोवेरिएंस ऑफ x कॉमा y क्या होगा, h इंटू के ऑफ कोवेरिएंस ऑफ u कॉमा v निकलेगा। मैंने तो इसको चालू भी नहीं किया, टाइमर लगा है शायद, उस पर बताना पड़ेगा उनको। ये h का मतलब ये तो रात भर चालू होता रहेगा। h कॉमा के कोवेरिएंस ऑफ u कॉमा v। बेटा यहाँ पर byx का फॉर्मूला क्या है बताओ मुझे, byx का फॉर्मूला क्या है, कोवेरिएंस ऑफ x कॉमा y अपॉन वेरिएंस ऑफ x।
कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई का फॉर्मूला क्या है, एच के कोवेरियंस ऑफ यू कॉमा वी अपॉन वेरियंस ऑफ एक्स। अगर इन टर्म्स ऑफ एक्स देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर इंटू सिग्मा यू दी होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देख ये एक एच कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, के अपॉन एच कोवेरियंस ऑफ यू कॉमा वी अपॉन सिग्मा यू दी होल स्क्वायर। मतलब अगर तूने किसी नंबर को चेंज करके छोटा या बड़ा कर दिया और तुझे बी वाई एक्स ढूंढना है तो तू क्या यूज करेगी बेटा, के अपॉन एच इंटू दिस मल्टीप्लाई कर देना जो भी वैल्यूज निकाली है। सिमिलरली बी एक्स ऑन वाई निकालना होगा तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ। देख बेटा, पहले y था इसलिए y का डिनोमिनेटर, बाद में x था इसलिए बाद में डिनोमिनेटर में h होगा। यहाँ पर पहले x है तो न्यूमरेटर में h होगा, बाद में y है तो डिनोमिनेटर में k होगा, इंटू कोवेरियंस ऑफ u कॉमा वी अपॉन सिग्मा वी दी होल स्क्वायर। ओके, ये दोनों फॉर्मूलाज तुझे याद रखना होगा, ये लिख ले। ये लास्ट प्रॉपर्टी थी बेटा, जस्ट लिख लो। मैं इसके ऊपर एक प्रॉपर सम लूंगा, फिर उसमें पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चेंज ऑफ ओरिजिन क्या है, शिफ्ट ऑफ चेंज ऑफ स्केल क्या है, कैसे फर्क पड़ता है, कैसे फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल तो एक्सरसाइज में इसके ऊपर कोई सम नहीं है। हमने ना जस्ट अभी प्रॉपर्टीज पढ़ी है। ओके, तो मैं अभी अपने पास टाइम कम है तो सीधा मैं सम पे जाता हूँ, प्रॉपर्टीज बाद में देखते हैं। तुझे यहाँ पर होमवर्क भी है, होमवर्क में 4 सम्स है, क्लास वर्क दिया है क्लास वर्क 2 में फॉर अ बाइवेरिएट डेटा। बेटा बाइवेरिएट डेटा मतलब ना तुझे पता है क्या, 2 वेरिएबल वाले डेटा, मतलब 2 वेरिएबल्स दिए रहेंगे जैसे हाइट और वेट, ऐसे 2 कंपेरेटिव वेरिएबल्स रहेंगे। एक्स बार दे दिया है, वाई बार दे दिया है, बी वाई एक्स दे दिया है, बी एक्स वाई दे दिया है। तुझे क्या फाइंड करने बोला है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई। बेटा कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट मतलब आर ढूंढने बोला है बिटवीन एक्स एंड वाई। कोरिलेशन कोएफिशिएंट मतलब क्या, आर। देख जरा आर का फॉर्मूला क्या है, प्लस माइनस अंडर रूट बी वाई ऑन एक्स इंटू बी एक्स वाई, ये फॉर्मूला है। अब देख यहां पे प्लस माइनस अंडर रूट बी वाई एक्स क्या है, -1.2, बी एक्स ऑन वाई क्या है, -0.3। बेटा 12 देख, 12 3 कितना आता है, 36। तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 0.2 डेसिमल पॉइंट होगा ना, तो 0.36 होगा ये। समझी क्या मैंने क्या किया, ठीक है। फिर ये तुझे आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 0.06, 0.06 नहीं 0.6, एक बार ये 0.6 हो जाएगा, नहीं तो वो फिर 0.036 हो जाएगा। ये एक बार चेक कर लेना, ये 0.6 मैंने कैसे किया पता है, 12 इंटू 3 किया, कितना आया मेरे को, 36 आया। तो 2 डेसिमल पॉइंट है ना, तो 2 नंबर के बाद मैंने डेसिमल पॉइंट दे दिया, तो 0.36 हो गया। अभी 0.6 का अगर मैं 6 का स्क्वायर निकालूंगा तो 36 मिलेगा, बराबर। 2 डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर है, मतलब 2 नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट है, तो 2 नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट अगर मैं देता हूं तो यहाँ पे 1 नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट, 2 नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट, मतलब ये 0.6 का स्क्वायर है बेटा, ठीक है। अगर नहीं समझा तो मैं अच्छे से समझा। तुझे आर का वैल्यू प्लस माइनस में मिला, अब बता मुझे आर प्लस होगा या माइनस होगा। देख बेटा, अगर बी वाई एक्स नेगेटिव है, बी एक्स वाई नेगेटिव है ना, तो आर भी नेगेटिव होगा। अगर बी वाई एक्स पॉजिटिव है, बी एक्स वाई पॉजिटिव है ना, तो आर भी पॉजिटिव होगा। कहां पर पढ़ा, प्रॉपर्टीज में पढ़ा। देख मैंने वहां पे प्रॉपर्टी में नोट पॉइंट लिखा के दिया है, 3 नोट पॉइंट लिखा है कि आर ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब पॉजिटिव होगा, तो बी वाई एक्स भी पॉजिटिव होगा, बी एक्स वाई भी पॉजिटिव होगा।
अगर r इक्वल्स टू 0 होगा तो बी वाई एक्स बी एक्स वाई 0 होगा। अगर r नेगेटिव होगा दैट इज लेस देन 0 होगा तो बी एक्स वाई और बी वाई एक्स भी नेगेटिव होगा। तो यहां पे दोनों भी नेगेटिव है तो r भी नेगेटिव होगा। आगे क्या लिखेगी, सिंस बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई आर नेगेटिव देयरफॉर r इज इक्वल्स टू -0.6। ये तेरा फर्स्ट का सॉल्यूशन है बेटा। क्लास वर्क 2 लिख, फर्स्ट का ये सॉल्यूशन है, लिख ले, गिवन डेटा लिख ले। फिर हम लोग एस्टिमेट करेंगे y ऑन x और फिर x ऑन y। इजी है बहुत, चल फटाफट लिख बेटा, लिख जल्दी जल्दी अभी फटाफट लिखिए। सेकंड वाला भी इजी है, एस्टिमेट y फॉर x इक्वल्स टू 50। तो हमें यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन 2 एस्टिमेट करना है y फॉर x इक्वल्स टू 50। अब y का वैल्यू ढूंढना है जब x का वैल्यू 50 होगा। तो इसके लिए तुझे क्या पता होना चाहिए, तुझे इक्वेशन पता होना चाहिए y माइनस वाई बार इज इक्वल्स टू बी वाई ऑन एक्स एक्स माइनस एक्स बार। वैल्यू पता है क्या सारी, y बार की वैल्यू पता है क्या 28 दिया है, बी वाई एक्स पता है क्या दिया है -1.2, x की वैल्यू पता है क्या, x की वैल्यू 50 दी है, तू लिख सकती है यहाँ पे बेटा, ठीक है, बट मैं फिलहाल नहीं लिख रहा। x माइनस एक्स बार कितना है 53 है, लिख दे क्या यहाँ पर x का वैल्यू, लिख दे फिर यहाँ पे, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो यू विल गेट y माइनस 28 इज इक्वल्स टू -1.2, यहाँ पर आएगा -3। तो y -1.2 इंटू 3 कितना होगा 3.6 प्लस 3.6, ये 28 RHS में आ जाएगा। y का वैल्यू कितना मिल जाएगा 28 प्लस 31.6 तेरा आंसर आ गया, ठीक है। ये देन थर्ड वाला भी दिया है उसने, एस्टिमेट ऑफ x फॉर y इक्वल्स टू 25। तो x का वैल्यू ढूंढना है y के लिए, y का वैल्यू जब 25 होगा मतलब ये x ऑन y है, तो ये होगा x माइनस एक्स बार इज इक्वल्स टू बी एक्स वाई y माइनस वाई बार। वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लोगे बेटा, ये लिख लो ऊपर वाला। आरुष और पार्थ तुम लोग अभी भी कंटिन्यूड हो ना इधर, ओके। इस लेक्चर में इसकी प्रॉपर्टीज और सारे फॉर्मूलेज एक बार देख कर आना, मैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर से पूछूंगा वो, ओके। स्टार्टिंग के 10 मिनट्स में हम लोग वही करेंगे। और टाइम पे आना बेटा, इधर जो भी ऑनलाइन वाला है ऑफलाइन वाला है सब टाइम पे आना। ऑनलाइन पे भी पूछूंगा ऑफलाइन पे भी पूछूंगा। एक्स बार दिया है 53, बी एक्स वाई दिया है -0.3, वाई का वैल्यू 25 है, वाई बार का वैल्यू 28 है। एक्स माइनस 53 -0.3 -3, ये 0.9 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा तो ये 53.9 होगा x का वैल्यू। हुआ क्या ये सम? क्वेश्चन नंबर 2 भी करके लेते हैं, अभी लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है एक बार गिवन इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। एक्स बार दिया है, वाई बार दिया है। क्वेश्चन नंबर 2,
एक्स बार दिया है हमें 1.199, वाई बार दिया है 94 और समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार दिया दी होल स्क्वायर दिया है 1200, समेशन ऑफ वाई माइनस वाई बार दी होल स्क्वायर दिया है 300 और समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार इज इक्वल्स टू 250 दिया। ढूंढने क्या बोला है? लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ वाई ऑन एक्स ढूंढने बोला है, वाई ऑन एक्स ढूंढने बोला है। लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ वाई ऑन एक्स, लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ वाई ऑन एक्स क्या है? वाई माइनस वाई बार बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार। देख तुझे ऑलरेडी स्टेप 1 दे दिया है वो लोग ने, स्टेप 1 ऑलरेडी दे दिया है तो लिखने की जरूरत नहीं है। तुझे अभी ढूंढना क्या है? बी वाई एक्स ढूंढना है। तो बी वाई एक्स का फॉर्मूला क्या है? देख उसका भी वैल्यू दे दिया है। बी वाई एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार दैट इज कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन वेरियंस ऑफ एक्स आएगा, दैट इज समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार दी होल स्क्वायर। इसका वैल्यू दिया है 250, इसका वैल्यू दिया है 1200। 10 कैंसिल हो जाएगा, इसको कट करोगे 25 5 5 ज़ा 25 और 5 24 ज़ा 120। 5 डिवाइड बाय 24 करेंगे तो क्या आंसर आएगा? यहाँ पे ये -250 है तो ये माइनस आएगा, यहाँ पे -250 -5/24। अब इसको ना तुम ऐसे भी छोड़ सकते हो क्योंकि तुझे इक्वेशन में ही तो पुट करना है। y ऑन x का फॉर्मूला वैल्यू पुट करते हैं, y माइनस वाई बार इज इक्वल्स टू, नाउ रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, ये होगा y माइनस वाई बार इज इक्वल्स टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार। बेटा y बार का वैल्यू कितना दिया है ये लोग ने? 94 दिया है। बी वाई एक्स क्या मिला? -5/24। x माइनस एक्स बार का वैल्यू कितना दिया है? 199 दिया है। ये इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगा ना, सॉल्व करने की जरूरत क्या है फिर? ये आएगा 24y माइनस ये होगा 24 इंटू वाई माइनस 94 और -5 इंटू एक्स माइनस 199। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा 24y माइनस 24 इंटू 94 16 1 36 37 0 8 18 6 और यहाँ पर मिलेगा 15 1 4 12 1 2, ये मिल रहा है 2 2 5 6 माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 199 इंटू 5 करेंगे तो 45 5 4 आएगा, 45 9 4 आएगा, 5 5 995 995 आ रहा है, 995। इसको LHS में लेंगे तो तुझे मिलेगा 24y माइनस 5x प्लस 995 प्लस 225। इसमें ऐड करेंगे 92256 में 995 को ऐड करेंगे तो मिलेगा 11, 1 इधर है, 5 1 इधर, 12 1 3 2 5 1। 24y माइनस 5x प्लस 3 2 5 1।
इसको ऐसे भी लिख सकते हो तुम लोग कि ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। या तो x को अगर LHS में लेना है तो उसको LHS में लेकर भी, दिस इज सफिशिएंट इक्वेशन बेटा, ये y ऑन x हो गया। सिमिलरली तुम लोग x ऑन y भी निकाल सकते हो और कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी निकाल सकते हो। बेटा नेक्स्ट सेकेंड वाला, कर लेते हैं। द लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ x ऑन y, ये भी फाइंड करना है बेटा। x ऑन y फाइंड करने के लिए तुझे क्या पता होना चाहिए, तेरे पास x बार है 199, तेरे पास y बार है 94, तुझे b x ऑन y पता होना चाहिए। तो ये होगा समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन समेशन ऑफ y माइनस वाई बार दी होल स्क्वायर। इसके वैल्यूज पुट अप करते हैं। न्यूमरेटर का माइनस 250 है, डिनोमिनेटर का 300 है। आंसर आ जाएगा -5/6 50 के टेबल में। अब सब वैल्यूज पता है तुझे, x माइनस एक्स बार मैं फटाफट कर देता हूँ, ये b x ऑन y, y माइनस वाई बार लिख दोगे, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दोगे। x माइनस एक्स बार का वैल्यू 199 है, b एक्स वाई का वैल्यू -5/6 है, y माइनस वाई बार का वैल्यू कितना है 94 है। बेटा इसको सॉल्व करोगे ना, यू विल गेट इक्वेशन। तुम लोग दोनों सॉल्व नहीं कर रहे पीछे, इतना लिख के लो, बाकी ये होमवर्क होगा। हाँ ये घर पे करना, फिर थर्ड वाला पार्ट में लिख देता हूँ। ओके नेक्स्ट वाला नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, ये इधर सफिशिएंट है, रुका देते हैं। ओके थैंक यू एवरीवन।